हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैंसर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूं, आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर 10 है पॉलिटिकल चेंजेस इन द 18th सेंचुरी सी, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु एम आई। सो यहाँ पर कौन थे, तो ये आई रिपीटेडली अटैक्ड इंडिया फ्रॉम 1748 सी। सो ये थे आपके अहमद शाह अब्दाली। देन आपके सेकंड आता है, आई टुक ऑन द टाइटल ऑफ नवाब वजीर ऑफ अवध। तो ये थे आपके सफदरजंग जो थे। देन थर्ड आता है आपका, आई इस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद। सो ये थे आपके कुमरुद्दीन चैन कुली खां। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का, मुर्शिद कुली खां वाज माई फादर इन लॉ। तो ये थे आपके साहुज दौला थे। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, आई एम द फिफ्थ सिख गुरु। तो फिफ्थ सिख गुरु थे आपके अरजान देव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सिक्स नंबर, माई सन इज छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये थे आपके शाहजी भोसले थे। देन नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन, फॉल्स स्टेटमेंट को आपको करेक्ट भी करने हैं। फर्स्ट आता है, औरंगजेब टूक स्टेप टू befriend द राजपूत, द मराठास एंड द सिख। तो ये आपके फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। औरंगजेब पॉलिसीज मेड इनेमीज ऑफ द राजपूत, मराठास एंड द सिख्स। मीन जो औरंगजेब की पॉलिसी के कारण से जो राजपूत, मराठा और सिख है उनके दुश्मन बन गए थे। देन द सैयद ब्रदर्स एस्टैब्लिश द असफ जाही डायनेस्टी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सादत खान एंड हिज सक्सेसर एस्टैब्लिश द असफ जाही डायनेस्टी। देन थर्ड आता है आपका, बंदा बहादुर रीऑर्गेनाइज द सिख इनटू द खालसा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह रीऑर्गेनाइज द सिख इनटू द खालसा। देन फोर्थ आता है आपका, चौथ वाज वन फोर्थ ऑफ द लैंड रेवेन्यू दैट peasants paid to the Maratha to ensure they would not right their land। तो ये आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। देन फिफ्थ आता है, भरतपुर वाज द किंगडम ऑफ द सतनामीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट तो इसमें होगा, भरतपुर वाज द किंगडम ऑफ द जाट्स। सो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दिस पर्सन एस्टैब्लिश अ सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट इन अवध। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि किसने स्टैब्लिश किया था, तो बी है, सादत खान ने सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट अवध में स्टैब्लिश किया था। देन अंडर द रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह द सिख किंगडम एक्सटेंड फ्रॉम। तो महाराजा रंजीत सिंह के लीडरशिप में जो है सिख जो किंगडम है वो फैला था कहां तक, द रिवर इंडस टू द यमुना। मीन्स इंडस रिवर से लेकर यमुना रिवर तक फैला हुआ था। किसके समय, महाराजा रंजीत सिंह के समय। देन थर्ड आता है आपका, द मुगल एम्पायर बिगेन टू क्रैम्बल आफ्टर औरंगजेब, चूज द रीजन दैट एक्सप्लेन व्हाई दैट हैपेंड। में जो औरंगजेब के बाद जो है मुगल एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो इससे रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो होगा डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जहां पर मुगल डायनेस्टी है क्लियर, जो सक्सेसर उसमें नहीं रहे। देन जो लेटर मुगल्स थे वो रियलिटी के टच से बाहर थे, और द मुगल कोर्ट्स कैम टू बी कंट्रोल्ड बाय पावरफुल नोबेल्स। नोबेल जो है उनको कंट्रोल करते थे। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका, द मराठा एम्पायर वाज occupied to protect itself from attack through the sea routes, which of the following reasons tell you why that was so। सो यहाँ पर जो है मराठा एम्पायर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड बात है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, शिवाजी बिल्ट स्ट्रॉन्ग नेवी पोर्ट एट सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में जो है शिवाजी के द्वारा स्ट्रॉन्ग नेवी पोर्ट्स जो है बिल्ड किया गया था, नेवी वहां पर रहते थे, नाव वाले सैनिक रहते थे, जिसके कारण से मराठा पर जो सी रूट से कोई अटैक नहीं कर पाया। देन एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है इसमें आपको क्या करना है, एसरेशन और रीजन को डीपली आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करने हैं, फिर आपको ऑप्शन चूज करने हैं। तो एसरेशन है, नाइदर द सिख नॉर द राजपूत किंगडम हैव द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। रीजन है, द मराठा रिसीव द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड द सरदेश मुखी फ्रॉम पंजाब, सिंध एंड अदर प्लेसेस। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे तो आपका जो एसरेशन और रीजन आपका सी जो है बहुत ए एंड आर ट्रू हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। क्योंकि भाई जो क्या है कि जो मराठास हैं वो सिख और राजपूत वाले से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे जो है फॉर्मर से वो चौथ कलेक्ट करते थे। इस कारण से पंजाब और सिंध के रूलर्स हैं उनको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उसको हेल्प नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आंसर ब्रीफ। इसमें फर्स्ट नंबर आता है, वो वाज नादिर शाह नेम टू थिंक ही टूक बैक विथ हिम एज अ पार्ट ऑफ
हिज लूट्स। तो नादिर शाह कौन थे और इसने जो दो चीजें ले गई थी यहाँ से लूट कर, उसको आपको नोट डाउन करने हैं। सो आंसर होगा नादिर शाह वाज द रूलर ऑफ पर्सिया, ही टुक बैक द कोहिनूर डायमंड एंड द पीकॉक थ्रोन। मींस जो नादिर शाह तो रूलर थे पर्सिया के, उसने बार बार इंडिया पर अटैक किया और वो जो है इंडिया से कोहिनूर डायमंड है और पीकॉक जो थ्रोन है उनको लूट कर ले जाते हैं। दोनों उस समय बहुत ही बेशकीमती हुआ करते थे। देन सेकंड आता है आपका, व्हाई वेयर द सैयद ब्रदर्स known as a kingmaker during the reign of the later Mughals। तो इससे रिलेटेड आंसर हो जाएगा द सैयद ब्रदर्स were powerful nobles who began controlling the later Mughal empire as they proved incapable of holding the empire together since they never sat on the throne as emperor themselves, only choosing to put the person of their choice on the throne। The Sayyid brothers came to be known as a kingmaker। मीन्स जो सैयद ब्रदर थे तो पावरफुल नोबेल्स थे, तो वो पूरे जो बाद के जो लेटर मुगल एम्पायर उनको कंट्रोल करते थे, क्योंकि वो जो मुगल जो एम्पायर हुए उस समय वो उतने कैपेबल नहीं थे। तो सैयद ब्रदर है वो कभी गद्दी पर नहीं बैठे और अपने पसंदीदा जो लोग जो उनके इशारों पर चल सके ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठाते थे, राजा बनाते थे। और वो जो है वो नाम से जो किंग होता था, बट जो असली जो रूलिंग पावर है वो कहीं ना कहीं ये जो सैयद जो ब्रदर्स है उनके पास होता था, इस कारण से इनको किंग मेकर कहा जाता था। देन नेक्स्ट थर्ड आएगा आपका, व्हाई डू यू थिंक द फाउंडर ऑफ द सेमी इंडिपेंडेंट रीजन स्टॉप सेंडिंग बैक रेवेन्यू टू द मुगल एम्पायर बट कंटिन्यू टू रूल इन देयर नेम। मींस जो सेमी इंडिपेंडेंट रीजन जो है स्टैब्लिश हुआ तो उससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो है मुगल एम्पायर के पास कम आने लगा, बट उनके नाम से भी रूलर चल रहा था। सो इसका आंसर हो जाएगा कि मैनी सेमी इंडिपेंडेंट रीजन्स ऑफ द पीरियड स्टॉप सेंडिंग बैक रेवेन्यू टू द मुगल एम्पायर बट कंटिन्यू टू रूल in their name so as to avoid open hostility with the Mughals। This also ensured that they could be ensure of protection from enemy attacks। में जो सेमी इंडिपेंडेंट मतलब वो जो है रूलर्स है वहां से जो भी वो पर्टिकुलर उस रीजन में जो रूलर्स थे वो मुगल एम्पायर के नाम से ही रूल कर रहा था, बट एक्चुअली में जो है वो अपना जो भी जो नियम कायदे वो चलाते थे और जो मुगल्स हैं उनको वो रेवेन्यू भी शेयर नहीं करते थे, बट उनके नाम से अपने आप को इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तो अपने नाम से अलग कर लेंगे तो मुगल उन पर अटैक कर देता और बाकी उसके जो इनेमीज हैं वो भी उन पर अटैक कर सकते थे। तो इस तरीके से ये थर्ड के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, हु वाज कुलीज खां, नेम द डायनेस्टी एंड द किंगडम एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। तो कुलीज खां कौन थे और उनके द्वारा जो किंगडम और डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया उसका नोट डाउन करने हैं। सो द कुलीज खां वाज द वायसराय ऑफ द डेक्कन। कुलीज खां कौन थे तो वायसराय थे डेक्कन के। ही एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद किंगडम एस्टैब्लिश किया। ही एंड हिज सक्सेसर वे आर नोन एज द निजाम ऑफ द असफ जाही डायनेस्टी। और ये और उसके बाद के जो और उसके जो सक्सेसर हुए उनको जो है असफ जाही डायनेस्टी के नाम से जाना गया। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर, हु वेयर द पेशवास। पेशवास कौन थे तो इसमें आंसर हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज द पेशवा। में जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन है, मराठा का जो शासन था वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइम मिनिस्टर्स होते थे उसे पेशवा कहते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी सन संभाजी द पेशवा बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल एंड स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिंग द मराठा एम्पायर। मींस शिवाजी के जो सन थे संभाजी, उसकी जो डेथ के बाद जो है पेशवा है वो पावरफुल होते गए और वो जो है मराठा एम्पायर को रन करने लगे। देन नेक्स्ट आपका 6 नंबर आता है, हु वेयर द पार्टिसिपेंट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, व्हाट वाज द आउटकम्स। तो थर्ड बैटल के पानीपत में किन किन भी लड़ाई हुई थी तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। सो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली इन 1761 सी। अब्दाली वोन द बैटल्स। में जो थर्ड बैटल है पानीपत का वो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 सी में, और अब्दाली जो है वो जीत गए और मराठा से उसकी हार हुई थी। नेक्स्ट आप देखो देखने को मिलेगा 7 नंबर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिबेलियन ऑफ द जाट्स। तो जाट के द्वारा जो रिबेलियन किया गया उसके बारे में आपको नोट डाउन कराने हैं। तो आंसर, द जाट्स रोज इन रिबेलियंस अगेंस्ट द रिलीजियस persecutions and the heavy tax levied by Aurangzeb in 1669 C under their leader गोकुला। जो जाट है तो वो विद्रोह क्यों करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो रिलीजियस जो भेदभाव किया जाता था उनको, साथ ही साथ औरंगजेब जो है उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे, तो उनके अगेंस्ट में होकर वो 1669 में जो उनके जो लीडर थे गोकुल, उनके लीडरशिप में विद्रोह कर देते हैं, रिबेलियंस कर देते हैं। देन वन ऑफ देयर किंग्स सूरजमल established the king of Bharatpura
उनके जो किंग थे इन्हीं में से, तो सूरजमल है वो अपने नाम से भरतपुरा जो किंगडम है वो इस्टेब्लिश करते हैं। हाउएवर दे कुड नॉट सक्सीड अगेंस्ट द माइटी ऑफ द मुगल्स, और जो मुगल्स की जो इतनी बड़ी आर्मी थी उसके सामने ये टिक नहीं पाते हैं और जाट है वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आएगा आपका डिटेल वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर है कि इन व्हाट वेज डू यू थिंक was Aurangzeb responsible for the decline of the Mughal Empire? If there was one advice you could give him that would ensure the continued rule of the Mughal, what would it be? Give reason for your answer. Means वो क्या कारण थे जिसके कारण से औरंगजेब की वो क्या पॉलिसी थी जिसके कारण से मुगल एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगा, और वो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनका एम्पायर और चलते रहता। सो आंसर देखिए, औरंगजेब वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन मेनी वेज। बहुत तरीके थे, जैसे हिज पॉलिसी मेड मेनी एनिमीज ऑफ सेवरल पावरफुल ग्रुप सच एज द दोज ऑफ द मराठास राजपूत एंड सिख्स। मतलब उनकी जो पॉलिसी के कारण थे मराठा राजपूत और सिख है उनके दुश्मन बन गए। देन सेकंड आता है कि ही फॉट फ्रीक्वेंटली वॉर थ्रू आउट हिज राइन दैट डिप्लेटेड हिज ट्रेजरी एंड मेड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन द आर्मी। मीन्स वो जो है हमेशा लड़ाई रहते, बहुत बार उनकी लड़ाई लड़ते रहे, जिनके कारण से उनके खजाना भी ट्रेजरी जो है वो खाली हो गया और उनको आर्मी को मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो गया। देन थर्ड आता है द ट्रूप्स वे आर फाइटेड on too many fronts and were unable to prevent the emergence of independence kingdom। मतलब उनके जो सैनिक है वो उनको फ्रिक्वेंटली उनको लड़ना पड़ा, इधर से लड़ रहे हैं उधर से लड़ रहे हैं, तो इसके कारण से उनको जो है जो इंडिपेंडेंट जो किंगडम्स या फिर सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम इमर्ज हुए तो उनसे वो अनेबल हो पाए कि उनको रोक पाए। देन I would have advised Aurangzeb to alliance and the liberals toward people of all religions. This would have created a united and more powerful empire and ensure the support of Rajputs, Sikhs, Maratha, Jats against external threats. Means मैं औरंगजेब को क्या एडवाइस देना चाहूंगा कि वो जो है अलायंस करे समझौते के साथ, और जो पीपल्स हैं जो अलग रिलीजन है उनके साथ मिलजुल कर रहे, ताकि वो जो है एक रहें और उनको सपोर्ट कर सकें, और इंटरनल जो थ्रेट्स है मतलब आंतरिक जो उनको नुकसान पहुंच सकता था वो उनको नहीं पहुंचता। तो ये फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड आता है आपका व्हाट मेड इट पॉसिबल फॉर सेवरल ऑफ मुगल गवर्नर टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी टू इंस्टेंस। मतलब वो क्या रीजन था जिसके कारण से मुगल गवर्नर है वो इंडिपेंडेंट या फिर सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट वो इस्टेब्लिश कर पाते हैं। साथ ही साथ इसको एग्जाम्पल दो जो घटनाएं घटी उसके एग्जाम्पल देते हुए आपको बताने हैं। तो the later Mughal emperor who came to rule after Aurangzeb were out of touch with reality, inefficient and incapable of folding the empire together। मीन्स जो मुगल्स के बाद और जो औरंगजेब के बाद जो मुगल जो रूलर हुए वो उतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे, इनएफिशिएंट थे, वो रियलिटी में विश्वास नहीं करते, वो शान शान और शौकत में विश्वास करते थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि उनका जो एडवांटेज था, टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस, उनकी जो वीकनेस है उसका फायदा उठाए। सेवरल जो रीजन्स है began to break away from the Mughal Empire and establish independent empire from the 18th century। Some important example of such breakaway independent region means उनकी कमजोरियों को फायदा उठाकर जो बहुत सारे जो मुगल एम्पायर से अलग हो गए। इसका जो एग्जाम्पल हम देखते हैं सो हैदराबाद था, कुमरुद्दीन चैन कुलीज खां the viceroy of the Deccan established the Asaf Zahi dynasty in Hyderabad and began to rule इन semi independent मैनर्स। मतलब जो हैदराबाद रीजन था तो कुमरुद्दीन चैन कुली जो खां था तो वो जो है वायसराय डेक्कन के उनको बनाया गया था, बट वो जो है देखते हैं कि जो मुगल रूलर्स इतने कैपेबल नहीं है, वीकनेस है, तो वो उसका फायदा उठाते हुए अपने नाम से असफ जाही डायनेस्टी वो इस्टेब्लिश करते हैं हैदराबाद में, और सेमी इंडिपेंडेंट मैनर से मतलब जो मुगल्स के नाम से रहते हुए वो अपना शासन करते हैं। देन बंगाल वाला रीजन आता है जहां पर द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय द मुर्शिद कुली खान हु वाज गवर्नर ऑफ द राइन रीजन। ही टुक won alliances to the मुगल एम्पायर ओनली इन नेम। मींस जो बंगाल में इंडिपेंडेंट वो अपने नाम से वो जो है मुर्शिद कुली खां है वो जो है इस्टेब्लिश करते हैं वो, बट नाम मात्र जो है मुगल एम्पायर के साथ उनके नाम से ही अलायंसेस बस थे, बट वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली वहां पर रूल कर रहे थे। तो ये जो दो एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर का कि डिस्क्राइब हाउ द सिख्स रोज टू पावर। सिख जो है पावर में कैसे आए, तो इससे रिलेटेड आंसर है कि सिखिज्म वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक हु वाज इट फर्स्ट गुरु। द रिलेशनशिप बिटवीन द सिख्स एंड द मुगल्स began to soar from when Emperor Jahangir had the fifth Guru Arjan Dev executed for helping his son Khusro's Mirza rebel against him।
में जो सिखिज्म है गुरु नानक देव के द्वारा उसका फॉर्मेशन किया गया था। देन उसके बाद जो है सिख और मुगल्स के बीच जो रिलेशन है वो खराब होते गए। कब हुआ? तो जहांगीर के समय हुआ, जब फिफ्थ गुरु जो अर्जान देव है उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है किनके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, क्योंकि उनके जो सन थे, किसके? जहांगीर के सन की मदद किए थे गुरु अर्जान देव, तो इस कारण से उसको एग्जीक्यूटेड कर दिया जाता है। देन द रिलेशनशिप कंटिन्यू टू ग्रो बिटर when the ninth Sikh Guru, Guru Tegh Bahadur, was also put to death by Aurangzeb. In response, his son and the last Sikh Guru, Guru Gobind Singh, reorganized the Sikhs into the Khalsa in 1699 C and led the Sikh in several battles against the मुगल्स। में जो अब ये जो मुगल्स के अगेन उनके जो रिलेशन है और खराब होते गया, जब नाइन सिख गुरु है, गुरु तेज बहादुर है, उनको भी जो है औरंगजेब डेथ की सजा दे देते हैं। तो इसके कारण से उसके जो सन थे, जो लास्ट सिख गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, वो सिख को एक खालसा के रूप में, एक लड़ाकुओं के रूप में तैयार करते हैं 1699 में, और सिख जो है मुगल्स के अगेंस्ट बहुत सी लड़ाइयां लड़ते हैं। द सिख कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। उसके बाद जो कंटिन्यू लड़ाई लड़ते गए, बंदा बहादुर उनको लीड कर रहे थे। बाय देन 1720 सी दे हैड एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम बिटवीन द सतलज एंड द यमुना रिवर्स। 1720 सी आते आते तक देखोगे तो आप जो है किंगडम है वो सतलज रिवर से यमुना रिवर तक फैल गया था सिख का। देन थ्रू दे ट्राई रेपिडली, द मुगल्स कुड नॉट डिफीट द सिख्स। अंडर द रूल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, द सिख किंगडम एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर इंडस टू द यमुना विथ ईस्ट कैपिटल एट लाहौर। जो बार बार जो है अटैक सिख्स और मुगल की लड़ाई हुई, बट मुगल्स है वो उतने कैपेबल नहीं थे कि सिख को हरा पाए। महाराजा रणजीत सिंह के समय देखेंगे तो सिख जो किंगडम है सबसे ज्यादा दूर तक फैला हुआ था, इंडस रिवर से लेकर यमुना रिवर तक फैला हुआ था, और उनका जो कैपिटल था वो लाहौर हुआ करता था। तो इस तरीके से ये जो है सिख को जो पावर में रोज में है उसकी हम बात किए। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ नंबर का, हु वेर द मराठास, व्हाट इंस्पायर शिवाजी टू फाइट फॉर फ्रीडम from Mughals rule, evaluate the role of the geography of Shivaji's empire in making it a force to reckon with। मीन्स जो मराठा कौन थे शिवाजी के समय, आप देखेंगे तो मुगल्स रूल से फ्री हुए, उनकी जो एरिया बहुत बड़ा होता है, तो उससे रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। तो आंसर में हम देखते हैं तो द मराठा बिलोंग टू द रीजन मेड अप ऑफ प्रेजेंट डे मुंबई, खानदेश, कोंकण, बेरार, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, द मराठा बिकम अ मेजर थ्रेट टू द मुगल्स। मतलब मराठा है तो वो डिफरेंट रीजन से बना था, जिसमें मुंबई, खानदेश, कोंकण, बेरार, मध्य प्रदेश का पार्ट और आंध्र प्रदेश का जो अभी का जो प्रेजेंट, तो ये सब पार्ट मिलकर मराठा जो है किंगडम बनता था। और वहां पर जो लीडरशिप में छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके समय जो है मराठा जो है कहीं ना कहीं मुगल्स के लिए एक दुश्मन का था। सो शिवाजी जो शिवाजी गुरु समर्थ रामदास inspired Shivaji to take pride in Maratha culture and to fight for freedom against the Mughals. Shivaji grew to be a great soldiers and a strong leaders। में जो शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ रामदास, वो जो है शिवाजी को इंस्पायर करते हैं शुरू से, बचपन से, तो उनको बताते हैं कि भाई मराठा जो कल्चर, मराठा को आगे बढ़ाना है और मुगल्स के अगेंस्ट लड़ना है, हमें आजाद ही होना है। तो इसलिए जो शिवाजी पावर धीरे धीरे बढ़ते जाता है और एक स्ट्रॉन्ग और सोल्जर और लीडर के रूप में वो घर पर सामने आते हैं। देन Shivaji and his followers often launch surprise attack on their enemies by taking advantage of rocky and mountainous terrains of western Maharashtra. These kinds of guerrilla warfare gave the Marathas a great advantage over their enemies। मीन्स शिवाजी और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सरप्राइज अटैक करते, मतलब छुप कर हमला करते थे। रॉकी माउंटेनियस जो टेरेन था, वेस्टर्न महाराष्ट्र का फॉरेस्ट एरिया था, तो वहां पर वो जो है छुप कर अटैक करते थे, जिसे गुरिल्ला वेलफेयर कहलाता था। तो मुगल जो आर्मीज है वो इससे अनजान रहते थे और उन पर बहुत ज्यादा ट्रेड होता था उनको। सो इस तरीके से जो मराठास हैं वो क्या करते हैं, अपने जो दुश्मन है उसको हराने का प्रयास करते हैं। देन शिवाजी आल्सो बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेवी फोर्स एट सिंधुदुर्ग एंड अदर प्लेसेस। मतलब जो है शिवाजी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नेवी बिल्ड करते हैं, फोर्स बिल्ड करते हैं, और बाकी जगह पर भी इसी तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आप यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफाई द पर्सन शोन हियर। तो आइडेंटिफाई, आपको ये जो कौन है वो आपको पहचाने हैं, तो वो थे द पर्सन शो इन द पिक्चर इज द नादिर शाह। तो ये कौन है? नादिर शाह, जिसने अटैक किया था। देन फ्रॉम वेयर डिड ही कैम टू इंडिया एंड इन विच ईयर। तो ये कहां से आए थे? तो ये आए थे, ही केम फ्रॉम पर्सिया इन 1739
सी। देन नेक्स्ट आता है आपका इसी में, वुड इट बी करेक्ट टू से दैट इट वाज हिज अटैक अलोन दैट कॉज द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर देखिए यहाँ पर, नो, व्हाइल नादिर शाह's inventions left Delhi in a ruin and caused a lot of damage and disruptions, the fault line for the disintegration of the Mughal Empire had set in much before that. Aurangzeb policies, the presences of powerful nobles and kingmakers in the Mughal court and incompetent later Mughal all कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मीन्स जो सिर्फ नादिर शाह का जो अटैक है वही जो है मुगल एम्पायर का जो इंड होने का कारण नहीं था। मुगल एम्पायर में आप देखोगे तो उनके इंड होने का जो औरंगजेब की पॉलिसीज थी, पावरफुल नोबेल्स वहां पर थे, किंग मेकर्स थे, साथ ही साथ जो लेटर जो मुगल जो थे जो कि उतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे, इस कारण से मुगल एम्पायर है धीरे धीरे क्या होने लगा, कोलैप्स होने लगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियो यहाँ से आगे आपको मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।